अच्छा जी, बीएनसी कनेक्ट वाले एंगुलर की एक ही क्लास हुई थी, तो स्टार्ट से चीजें देख लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ कि प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने की कमांड क्या थी, एनजी न्यू और प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, जैसे एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे तो आपके पास प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर उसको सर्व करना है तो क्या करना है भाई, एनजी उसके बाद सर्व लिखना है। जैसे ही एनजी सर्व करोगे तो आपके पास इस तरह से लिंक आ रहा है। आपने क्या करना है भाई, लिंक को फॉलो करना है, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके रखना है और क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह का यूआई आपको दिख रहा होगा। इसका कोड कहाँ पर हुआ होता है, बताया था कि इसका कोड आपके पास जब हम फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एसआरसी के फोल्डर में हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट बना हुआ आता है। एक कंपोनेंट के अंदर चार फाइलें होती हैं। चार फाइलें कौन कौन सी होती हैं, एक हमारे पास सीएसएस की फाइल होती है, दूसरी एचटीएमएल की फाइल होती है। ठीक है, यही वाला वो कोड है जिसका आउटपुट हमें कहाँ पर दिख रहा है, जिसका आउटपुट हमें यहाँ पर दिख रहा है। जैसे मैं वो सारा कोड हटाऊंगी तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हमारी एप्लीकेशन चलती है तो फर्स्ट टाइम ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पर जो कोड लिखा है वो क्यों लिख रहा होता है, क्योंकि आपके पास जो भी आपके सेलेक्टर का नाम होता है, सेलेक्टर का नाम हमें कहाँ मिलेगा, टीएस की फाइल। एक तो सीएसएस की फाइल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एचटीएमएल जिसमें आपने जो भी आपकी वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर आप लिखते हो, स्पेक डॉट टीएस टेस्टिंग पर्पस के लिए, इसमें हम कोई भी काम नहीं करने वाले, टीएस की फाइल। टाइप स्क्रिप्ट का जितना भी कोड है, टाइप स्क्रिप्ट क्या है बताया था, जावा स्क्रिप्ट का इनहेंस वर्जन है। तो जितना भी कोड आप टाइप स्क्रिप्ट का है वो यहाँ लिख रहे हो कि टीएस की फाइल में। तो जो सेलेक्टर है ऐप हाइफन रूट, किसका सेलेक्टर भाई, ऐप कंपोनेंट का सेलेक्टर, ये सेलेक्टर ही यहाँ पर ऐड हुआ है। कहाँ ऐड हुआ है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। और आपको पता है जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल होती है तो सबसे पहला पेज जो चलता है वो कौन सा चलता है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का चलता है। ठीक है, यहाँ अगर मैं कोई भी एक लाइन लिखती हूँ कि भाई एंगुलर लेक्चर 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंगुलर लेक्चर 2 लिखा, अभी मुझे इसका आउटपुट दिख रहा होगा यहाँ पर। लेकिन अगर इन केस मैं यहाँ से आकर इस ऐप हाइफन रूट को हटा देती हूँ और यहाँ आकर अब मैं देखूँ तो मुझे एंगुलर लेक्चर 2 नहीं दिखता। ठीक है, तो आपका जो मेन कंपोनेंट है जो आपको बना बनाया मिलता है उसका सिलेक्टर इन्होंने कहाँ ऐड करवाया है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो क्या हम जितने भी कंपोनेंट बनाते जाएंगे वो हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर ऐड करेंगे, नहीं, बल्कि हमें क्या करना है कि हम जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे उसे हम कहाँ ऐड करेंगे, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पर आकर ऐड करेंगे, क्योंकि ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल ही जो है वो फर्स्ट टाइम में चल रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ आकर कहूँ कि फिर मैंने कंट्रोल सी करके इसको रोक दिया, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं ताकि दिख रहा हो, और मैंने कहा कि भाई मुझे नया कंपोनेंट बनाना है, तो न्यू कंपोनेंट बनाने की कमांड क्या है, एनजी जी, जी स्टैंड फॉर जनरेट, सी, सी स्टैंड फॉर क्या है आपके पास, कंपोनेंट, और कंपोनेंट का कोई भी नाम, जैसे मैंने क्या लिख दिया है वो। एंटर प्रेस करते हैं तो वही चार फाइलें बनेंगी और एक फाइल क्या होगी, अपडेट। अपडेट क्या होगी, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएक्स में वो ऐड करवाएगा, ऊपर टॉप पर इंपोर्ट करवाएगा। किसको इंपोर्ट करवाएगा भाई, होम इंपोर्ट करवा दिया, चार फाइलें यहाँ पर बन गई। ठीक है, कहाँ पर, होम कंपोनेंट के अंदर, यानी पहले बाकायदा होम का फोल्डर बना, उस फोल्डर के अंदर ये चार फाइलें नजर आ गई। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ लिखा हुआ आता है होम वर्क्स के नाम से। इसमें जो भी लाइन लिखी है अगर मुझे उसको देखना है तो क्या मुझे अभी फर्स्ट टाइम पर सर्च करने पे ये लाइन दिख रही होगी, या इसमें मैं जितना भी काम करूं, जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पर आके मैंने एचटीएमएल की हेडिंग लगाई और यहाँ मैंने लिख दिया भाई होम पेज। ठीक है, होम पेज के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग लिया और पैराग्राफ के टैग में रेंडम टेक्स्ट सेंड कर, तो क्या अभी मुझे मेरे यूआई पर ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, बल्कि जो हमने काम किया था, किस पे काम किया था भाई, यहाँ पर काम किया था, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, यानी कि लेक्चर 2, यही हमें दिख रहा होगा अगर हम आकर देखें। तो अगर आप कोई नया कंपोनेंट बनाते हो और उसका काम भी, उसका जो भी आपने लिखा है यूआई में, आप अपना देखना चाहते हो, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, टीएस वाली फाइल में। टीएस वाली फाइल में आके क्या कॉपी करना पड़ेगा भाई, सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्टर को कॉपी करके कहाँ लाकर रखेंगे, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारा जो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है वो ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, कहाँ ऐड हुआ हुआ है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ऐड हुआ है। जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पर होम पेज का जितना भी कंटेंट था वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, फिर सीएसएस के लिए भी बताया था मैंने, बताया था कि नहीं बताया था, तो भाई सीएसएस आप अगर स्पेशली सिर्फ इसी कंपोनेंट के लिए करना चाहते हो तो यहाँ आकर आप क्या कर सकते हो भाई, H1 को टारगेट करो और H1 को जो भी सीएसएस देनी है, लेट्स से मैंने कहा कि मुझे क्या देना है, कलर देना है, और कलर यहाँ से आके मैंने ग्रीन दिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी कंपोनेंट पे सीएसएस मैंने करनी है, तो मुझे कहाँ जाके करना पड़ेगा भाई, जो इसकी सेपरेट सीएसएस की फाइल दी है वहां पे मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसी सीएसएस करना चाह रही हूँ कि भाई मैं चाहूँ कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे H1 का टैग अगर मैं दिखाऊं तो ऐप वाले कंपोनेंट में भी मौजूद है और होम पर भी
मैं चाहती हूँ जो सीएसएस में लिख रही हूँ वो सबके लिए हो, तो यहाँ आपको सेपरेट स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल दी गई है जो कि बाहर है। यहाँ आकर आप क्या कर सकते हो भाई, आप टारगेट कर लो, किसको टारगेट कर लो, H1 को, और यहाँ आकर आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे दो। तो कभी कलर क्या दे दिया, रेड दे दिया, तो आकर अगर हम यहाँ पर चेक करें तो क्या चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, जाहिर है इस पे क्योंकि अलग से दिया हुआ है। अगर मैं इसको भी आकर क्या कर दूँ, कमेंट कर दूँ कि भाई मुझे अलग से कोई सीएसएस नहीं करनी, बल्कि जो स्टाइल डॉट सीएसएस में मैंने स्टाइलिंग की है उसी स्टाइलिंग को आप सबके लिए लेकर जाए, तो जितने भी H1 के टैग है वो सब पर इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल्स बनाना नहीं बताए थे कि अगर मैं कहूँ कि भाई टाइप स्क्रिप्ट की बात हो रही है, जावा स्क्रिप्ट की बात हो रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो वेरिएबल्स का जिक्र ना हो। वेरिएबल्स क्या है, अगर हम वेरिएबल्स की डेफिनेशन लेंगे तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक कंटेनर। जिस तरह कंटेनर में आप चीजों को स्टोर करते हो उसी तरह वेरिएबल्स में आप डेटा स्टोर करते हो। डेटा किस तरह का भी, किसी का नाम हो सकता है, किसी का एड्रेस हो सकता है, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। तो मैंने कहा भाई मुझे अभी होम वाले कंपोनेंट को बंद करते हैं, ठीक है, यहाँ से आकर ऐप में ही काम करते हैं, जितनी भी होम की चीजें खुली है उसको मैं बंद कर देती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे एक वेरिएबल बनाना है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस नाम, ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का ही काम है वेरिएबल्स बनाना, तो हम कहाँ करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट में। यहाँ पर आके मैंने कहा कि भाई मुझे नेम के नाम से वेरिएबल बनाना है। यहाँ पर स्पेशली जो चीज ऐड की गई है टाइप स्क्रिप्ट में वो क्या है, डेटा टाइप। तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई नेम के अंदर जो डेटा आने वाला है उसकी टाइप क्या है। तो मैंने यहाँ के बता दिया कि भाई स्ट्रिंग है और यहाँ पर कोई भी नाम। स्ट्रिंग का क्या मतलब है, डबल कोट में मैं कुछ भी लिखती हूँ, डबल कोट में नंबर दिया, डबल कोट में आप कुछ भी लिख रहे हो वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। अब अगर इस एडमिन को मुझे अपने यूआई में दिखाना है, यूआई यानी कि एचटीएमएल में दिखाना है, तो मुझे इंटरपोलेशन का यूज करना पड़ेगा। अब ये इंटरपोलेशन क्या है, जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे यहाँ पर एक H2 की हेडिंग लगानी है, साथ में क्या लिखना है भाई, वेलकम, और वेलकम के साथ एडमिन। एडमिन खुद से ऐसे लिख लूंगी तो वो तो जाहिर सिंपल टेक्स्ट कहलाएगा। मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर जो मैंने नेम स्टोर करवाया है वही नाम यहाँ उठ कर है, तो उसके लिए मुझे 2 टाइम्स कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 2 टाइम्स कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है, इंटरपोलेशन, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल जो भी आपका वेरिएबल था वो डाल, ठीक है। अब आकर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास वेलकम एडमिन हमें शो हो, ये एडमिन कहाँ से उठकर आ रहा है, ये एडमिन हमारे पास इस टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल से उठकर आ रहा है। तो कंफ्यूजन को मतलब वेरिएबल्स बनाना बहुत सिंपल है। इसी तरह से मैं कहूँ कि लेफ्ट से यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल बनाना है एड्रेस के नाम से, उसकी डेटा टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग है, और एड्रेस मैंने क्या रख दिया, कराची। देन एक और वेरिएबल बना लेते हैं किस नाम से, भाई कॉन्टैक्ट के नाम से। कॉन्टैक्ट के लिए जो डेटा टाइप आप लिखोगे वो इंटीजर नहीं बल्कि यहाँ पर बाकायदा पूरा आपको लिखना पड़ेगा नंबर, ठीक है, और यहाँ पर आके कोई भी रेंडम नंबर। अब ये तीनों ही मुझे देखना है अपने यूआई पे, तो किस तरह से लिख सकते हैं भाई, इसी H2 H3 जो भी टैग आपने लिया है उसी को कॉपी करो और यहाँ पर आकर हेडिंग लगा लो ताकि समझने में आसानी हो। और इंटरपोलेशन, ये जो 2 दफा करली ब्रैकेट है इसको क्या कहेंगे, इंटरपोलेशन के इन बिटवीन अपना वेरिएबल। तो वेरिएबल किस नाम से हमने बनाया था, एड्रेस के नाम से बनाया था। तीसरा वेरिएबल किस नाम से था भाई, कॉन्टैक्ट के नाम। अगर इस स्पेलिंग में थोड़ी सी भी गलती होती है, लेट्स से मैं यहाँ पे कहूंगी कि भाई कॉन्टैक्ट में मैंने डबल टी लगा दिया, तो वो कहेगा भाई इस वाली फाइल में मुझे कोई इस नाम से वेरिएबल मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे बाकायदा वो सजेशन भी देगा कि आपका मतलब कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ से जैसे ही मैं टी हटाऊंगी तो वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई वेलकम एडमिन, एड्रेस कराची है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। वेरिएबल इस तरह से बनाते हैं कि अगर आपने वेरिएबल बनाया है, कहाँ बनाया है भाई, टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल में, तो उसको आप गेट कैसे कर सकते हो, आप गेट इंटरपोलेशन की हेल्प से कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई एरे बना रहे हो, एरे की क्या थी डेफिनेशन भाई, तो मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई मैं मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका नाम स्टोर करवाऊँ, तो बार बार नेम 1 नेम 2 नेम 3 करके तो स्टोर करवाऊंगी नहीं। मैंने कहा कि भाई इस तरह से हम स्टोर करवाते हैं एसटीडी नेम्स के नाम से, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इस चीज को इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर जो नाम आने वाला है वो क्या है, एरे। एरे यानी कि बहुत सारे लोगों का नाम। तो यहाँ पर आके मैंने कहा कि भाई एडमिन है और क्या हो सकता है, XYZ, उसी तरह से रैंडम नाम मिलवा देता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नाम स्टोर कर लिए। अब इन सारे नामों को अगर मैंने गेट करना है तो जाहिर है जब भी हम एरे के अंदर कुछ भी हमने स्टोर करवाया उसको गेट करना चाहते हैं तो वहां लूप का जिक्र आ जाता है। फोर लूप का यूज कर लो, फोर ईच का यूज कर लो। अगर किसी एक को गेट करना है तो सिंपल सी बात है कि उसका इंडेक्स नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे इसका इंडेक्स नंबर 0 है, 1 2 3। मैं कहूँ अगर मुझे XYZ को प्रिंट करवाना है तो इसका इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। किस तरह से प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने कहा कि भाई कोई भी एक टैग ले लेते हैं, H2 का ही टैग ले लिया और मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट
नहीं, यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं, और किसी एक को अगर मैंने प्रिंट करवाना है तो मैंने इंटरपोलेशन का यूज किया, और क्या था, एरे का नाम, एरे का नाम यहाँ से कॉपी करते हैं एसटीडी नेम, ठीक है, यहाँ लाके पेस्ट करते हैं। और इंडेक्स नंबर, अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे एक्स वाई जी को प्रिंट करवाना है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या था, 1 था। यहाँ आकर अगर मैं दिखाऊं तो 1 पर जो भी स्टूडेंट था उसका नाम आपको प्रिंट हो जाएगा। अगर आप बोलो कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका नाम प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हम सबका नाम प्रिंट करवाने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो डायरेक्टिव का यूज करेंगे। डायरेक्टिव क्या, जिस तरह से आप लूप पढ़कर आए हो, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, यहाँ पर इतने सारे लूप्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, डायरेक्टिव। कौन सा डायरेक्टिव यूज होगा, यहाँ पर डायरेक्टिव यूज होगा NG4 का। NG4 का काम क्या है कि भाई आप अगर अपनी टीएस वाली फाइल में मौजूद एरे को प्रिंट करवाना चाहते हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो वहां पर आप NG4 का यूज करते हो। किस तरह से करना है, सिंपल, यहाँ पर आके मैंने कहा कि भाई मैं सारे स्टूडेंट्स का नाम इस तरह से प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि भाई ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है भाई, अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, कोई सी भी लिस्ट ले लो LI के अंदर। अब मुझे करना क्या पड़ेगा भाई, किसका यूज करना है, NG4 का यूज करना है। किस तरह से करेंगे, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक लगाना है, स्टैटिक लगाने के बाद NG4, ठीक है। अब इसके अंदर जिस तरह से वेरिएबल बनाते थे, लेट, वार, कॉन्स्ट, जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे, उन्हीं का यूज करेंगे। मैंने कहा लेट, ठीक है। लेट के बाद कोई भी एक वेरिएबल ले लो, ABC, आपकी अपनी मर्जी है। स्टूडेंट्स है, मैंने S ले लिया। अब S के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, S के अंदर डेटा आएगा एसटीडी नेम से। इसको मैंने कॉपी करना है और ऑफ के बाद ये लाके पेस्ट। ये ऑफ कहाँ से आया, ये सिंटेक्स का पार्ट, ठीक है। एस की जगह आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ऑफ की जगह अपनी मर्जी नहीं चला सकते। ऑफ सिंटेक्स का पार्ट है तो ऑफ से लिखना है। अब यहाँ होगा क्या, एसटीडी नेम्स के अंदर जितने भी नाम है वो 1 बाय 1 कहाँ आएंगे, एस में। आइए बात समझ, तो यहाँ पर जो हम प्रिंट करवाएंगे, यानी यहाँ पर जो हम इंटरपोलेशन के अंदर वेरिएबल लिखेंगे वो एसटीडी नेम्स नहीं बल्कि क्या होगा, एस। यहाँ आकर अब अगर मैं दिखाऊं तो जितने भी नाम थे, एडमिन, XYZ, अक्सा, अरीबा, सारे नाम क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके। बात समझ आ रही है किस तरह से लेकर आए भाई। सबसे पहले तो क्या किया, यहाँ पर एक एरे बनाया है, ठीक है, 1 डायमेंशन में है, 2D नहीं है। उस एरे का डेटा अगर मुझे यहाँ अपने यूआई में दिखाना है तो लूप का यूज करते थे पहले। अभी हम किसका यूज करेंगे, डायरेक्टिव का, जिसका नाम क्या है, NG4, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, जरूरी नहीं आप यूएल यूज करो, आप बोलो कि भाई सिंपल एक डिफ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, डिफ कर दिया। और यहाँ पर जो है कोई भी एक टैग है, H1 H2 अपनी मर्जी से। मैंने कहा भाई यहाँ पर क्या है, H1 का टैग है, तो जो भी पेरेंट टैग है, किसका पेरेंट टैग, इसका पेरेंट टैग है, उसके अंदर मैंने क्या किया, स्टैटिक NG4 लेट लगा के कोई भी एक वेरिएबल ले लिया। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने S लिखा, S के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, एसटीडी नेम्स में से आएगा। 1 बाय 1 वो सारा डेटा लेकर यहाँ पे क्या करवा देगा भाई, प्रिंट करवा। CSS इंप्लीमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि हमने कौन सा टैग लिया, H1, और H1 पर हमने यहाँ पर CSS की थी, अगर याद हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, ये वाली बात समझ आती है। अच्छा जी, अब इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे क्या करना है, मेरे पास 2D डायमेंशन एरे है, यानी कि किस तरह का एरे है, पूरा ही लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आकर, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है तो सबसे पहले क्या चीज देनी पड़ेगी, टाइप। और यहाँ पर आके क्या देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर अगेन इसके बाद मैंने क्या करना है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके इन बिटवीन जितने भी स्टूडेंट हैं कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। इसी तरह से इसको कॉपी करना है और पेस्ट करेंगे, कॉमा लगा लगा कर। फिर जहां जहां आप मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर रहे हो लास्ट में कॉमा होना जरूरी है, लेकिन अगर इसके बाद कुछ भी नहीं है तो फिर कॉमा लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से आके चेंज कर लेते हैं, कोई भी रैंडम डेटा डाल देते हैं। अब इसमें से किसी एक को प्रिंट करवाना है तो जाहिर है हमें उसका इंडेक्स नंबर ठीक से देखना है, यानी कि रो और कॉलम दोनों चीजें हमें प्रॉपर पता होनी चाहिए। यहाँ पर रैंडम स्क्रीन के नाम डाल देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई लेट से मुझे एंगुलर को प्रिंट करना, ठीक है, तो एंगुलर को प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इसका रो और कॉलम बिल्कुल प्रॉपर इंडेक्स मालूम होना चाहिए। तो रो और कॉलम के इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, 0, 1, 2, तो रॉ तो हमें मालूम चल गया कि भाई रॉ क्या है, 2। इसी तरह से अगर कॉलम के इंडेक्स की बात करूं, 0, 1, 2, 3, यानी कि क्या लिखेंगे भाई हम, 2, 3 लिखेंगे, तब जाके हमें ये क्या होगा, गेट होगा। अच्छा, यहाँ पर आकर अगर मैं कहूँ कि भाई किसी एक को प्रिंट करवाना है, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और नाम क्या रखा था भाई, नाम रखा था स्टूडेंट्स। यहाँ से ये कॉपी करते हैं और नाम यहाँ पे डाल देते हैं इसको।
के बाद क्या है भाई, इंडेक्स डालना है, तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर टू, टू के बाद क्या है हमारे पास थ्री। ठीक है, टू थ्री लिखेंगे तो हमें क्या गेट हो जाएगा। आके रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं गेट हो भी रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो कंसोल पे कोई एरर आ रहा होगा। क्या, कहाँ गेट हो रहा है? हाँ ये रहा एंगुलर स्टूडेंट नेम, एंगुलर स्टूडेंट नेम। अच्छा हाँ, स्टूडेंट नेम के साथ लिखा है तो सही है। इसको मैं ठीक है टाइप में कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए समझ आ रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, एंगुलर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे क्या करना है, इन सबको प्रिंट करवाना है, किसी एक को प्रिंट करवाना है, ये वाली बात समझ आ रही है। ये यहाँ से इसको एंड में ले आते हैं ताकि बेहतर समझ आ रहा हो। एंड में अगर देखो तो आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, एंगुलर प्रिंट हो रहा होगा, ये रहा। ठीक है, स्टूडेंट नेम लगा हुआ है, इसको हटा दो अगर हटाना चाहो। ठीक है, एंगुलर स्टूडेंट का नाम तो है नहीं, अब जस्ट एंगुलर प्रिंट हो। इसी तरह से अगर मैं कहूँगी भाई मुझे क्या प्रिंट करवाना है, सीपीआईज़म प्रिंट करवाना है, उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा। हाँ जब बात, इंडेक्स नंबर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन टू। यहाँ आकर क्या लिख लेते हैं, जस्ट चेंज करना है नंबर, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अरे का नाम तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, सीपीआईज़म प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये वाली बात सबको समझ आती है कि इंडेक्स नंबर के साथ कैसे प्रिंट करवाना है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको प्रिंट करवाना है, तो सबको प्रिंट करवाने के लिए मैंने बताया किसका यूज करेंगे, NG4 का। लेकिन NG4 का यूज किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने कहा कि भाई मेरे पास यूएल है, यूएल के अंदर LI है। अभी अगर मैं आके इस पॉइंट पे क्या लगाऊं भाई, स्टैरिक NG4। अच्छा NG4 में एक चीज का ख्याल रखना है कि कैमल केस, ऐसा ना हो 4 का F जो है आपने स्मॉल लेटर में लिखा है तो उसमें भी वो आपको क्या दे रहा होगा, एरर दे रहा होगा। तो सिंटैक्स है तो अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। ऑफ, ऑफ के बाद क्या है फिर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लाके स्टूडेंट। अब अगर मैं एस को प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ ना तो मेरे पास होगा क्या, स्टूडेंट्स में से पूरी एक रो उठकर, यानी कि पहले वाली रो उठकर कहाँ आएगी, एस के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि एस के पास भी एक एरे मौजूद, एस भी सिंगल नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे हम, याद होगा जावास्क्रिप्ट में नेस्टेड फोर का इस्तेमाल करते थे, याद है कि फोर के अंदर एक और फोर, जब स्टार वाला पैटर्न वगैरह प्रिंट करवाते थे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही करना पड़ेगा कि भाई मैं कहूँ एक और यूएल है उसके अंदर LI है। और अब मैं क्या करूंगी भाई, यहाँ पे अगेन लगाऊंगी NG4। ठीक है, देन यहाँ पर लेट, और कोई भी एक नाम ले लो, STD ऑफ, और किसके अंदर से डेटा आ रहा है, एस। पहले क्या हुआ भाई, स्टूडेंट्स में से डेटा आया, वो कहाँ स्टोर करवा दिया हमने, एस में स्टोर करवा दिया। एस के पास आपके पास ये पूरी रो आ रही है, जिसके यहाँ पर मैं लिखूं एस है तो एस के पास ये वाली रो आएगी, फिर देन एस के पास ये वाली रो आएगी, फिर ये वाली रो आएगी। तो एस में से भी अगर सिंपल एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, मैं कहूँ पहले एडमिन को प्रिंट करवाना है, फिर XYZ को, फिर अक्सा को, फिर अरीबा को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक और NG4 का इस्तेमाल करना। देन यहाँ पर आके क्या लगा लो भाई, इंटरपोलेशन, और इंटरपोलेशन में एंड में आपने जिस वेरिएबल का इस्तेमाल किया है उसको रख लो। तो एंड में किसका इस्तेमाल किया है, STD का इस्तेमाल किया है। तो अब अगर आके यहाँ पर देखो तो आपके पास सारा डेटा प्रॉपर प्रिंट हो रहा हो, यहाँ से आके देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये वाली बात किसी को समझ नहीं आती है तो मैं ये हटा कर जस्ट पहले किसको प्रिंट करवाती हूँ, एस को। ठीक है, एस को प्रिंट करवाने से यहाँ क्या आउटपुट आएगा वो दिखा देते हैं। ये देखो, ये पूरी एक रॉड कराई। ठीक है, उसके बाद दूसरी वाली रॉड करा रही है, देन तीसरी वाली रो। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स के एरे में से पहली रो थी और वो कहाँ स्टोर होगी भी, एस के लिए। देन दूसरी रो एस के वेरिएबल में, इसी तरह से तीसरी रो। अब आप बोलो मुझे रो वाइज नहीं चाहिए, मुझे एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, पहले एडमिन प्रिंट करवाना है, फिर XYZ का एलिमेंट प्रिंट करवाना है, फिर अक्सा। तो एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, नेस्टेड NG4 का, यानी NG4 के अंदर एक और NG4 लोगे। देन कहोगे कि भाई एस के अंदर जो पूरी रॉ आ रही है उसके अंदर से एक एक एलिमेंट को उठाओ और एक एक एलिमेंट को कहाँ पर रखवाओ, STD के अंदर रखवाओ। तो अब आपके पास एलिमेंट वाइज चीजें क्या हो जाएंगी, प्रिंट। समझ आ रही है, तो कंफ्यूजन का मसला। अच्छा, इसी तरह से अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो भी बता देती हूँ, इसी का पार्ट है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स या 2D एरे में क्या फर्क है कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो जो डेटा मेरा स्टोर हो रहा है वो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर स्टोर है। अब मैं कहूँ कि भाई अगर डेटा मुझे की पर स्टोर करना है, जैसे एसोसिएटिव एरे हम PHP में पढ़कर आए हैं कि भाई यहाँ पर अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्स नंबर पास करूँ।
लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ तो इंडेक्स नंबर नहीं, बल्कि हम क्या पास करेंगे भाई, सिंपल उस की का नाम पास करेंगे। किस तरह से, यहाँ पे मैंने कहा भाई एसटीडी है, एसटीडी के बाद यहाँ पर आके क्या कर लो, अच्छा यहाँ पर आप डेटा टाइप ना भी बताओ तो चलेगा, क्योंकि मल्टीपल डेटा टाइप्स का आप इस्तेमाल करते हो। किसमें इस्तेमाल करते हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। यहाँ पर मैंने आगे कहा कि भाई नेम है, और नेम के अंदर मैंने कोई भी नाम स्टोर करना है। इसी तरह से नेम के बाद क्या हो सकता है, मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट है तो ईमेल। किस तरह से स्टोर करवा रही हूँ, पहले की, देन कोलन, कोलन लगाने के बाद उसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉमा है, कॉमा के बाद दूसरी जो कि मैंने ईमेल रखी, उसके बाद कोलन लगा के ईमेल वाली की जो भी वैल्यू है वो, ठीक है। ये आपके पास एक की और वैल्यू का पेयर बन गया। देन उसके बाद अगेन क्या लगा दिया, कॉमा लगा। उसके बाद मैंने तीसरी की लिखी भाई कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया नाम। क्योंकि मैंने कोई टाइप रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी थी, किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, तो यहाँ मैंने नंबर भी स्टोर करवाया, यहाँ मैंने नाम भी स्टोर करवाया, और ईमेल को भी स्टोर करवाया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे किसी भी एक को एक्सेस करना है तो मुझे किस तरह से लिखना पड़ेगा भाई, सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पर लास्ट में लिख लेते हैं, कोई भी एक टैग ले लिया, ठीक है। टैग लेने के बाद इसका इस्तेमाल कर लेंगे, इंटरपोलेशन का यूज करेंगे, और क्या रखा था हमने, एसटीडी, ऐसे ही है। देन यहाँ पर आकर हम इंडेक्स की जगह क्या लिख रहे होंगे भाई, उसकी की का नाम। जैसे मैंने की का नाम क्या रखा भाई, नेम, नेम के नाम से की है कि नहीं है, नेम के नाम से की है, हाँ है, फिर क्या मसला है। अच्छा यहाँ पर एक चीज जो कर दो, बता दो कि भाई जो टाइप है वो क्या है, एनी। एनी का क्या मतलब है कि इसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का मतलब ही ये है कि टाइप बताना लाजमी है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या कंफ्यूजन थी कि भाई स्ट्रिंग भी आ रहा है और नंबर भी आ रहा है, तो मैं डेटा टाइप क्या बताऊं, एनी का क्या मतलब होता है, कोई भी डेटा टाइप। हाँ, तो भाई देख लो, की का नाम जो है ना, आपने किसमें लिखना है, कोड्स के अंदर लिखना है, यानी स्ट्रिंग बना। अगर किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करना है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे किसको गेट करना है, नाम को गेट करना है, तो नाम को गेट करने के लिए उसकी की जो है, आप सिंपल स्ट्रिंग में लिखोगे तो आपको डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ गेट हो जाएगा। जैसे मैंने स्ट्रिंग में लिखा तो क्या हो गया, डेटा गेट हो गया। डबल कोट के इन बिटवीन लिखना, तो आपको डेटा प्रॉपर गेट हो रहा होगा, जो भी आपके स्ट्रिंग है, ठीक है। यही मसला हो रहा था कि डबल कोट के अंदर नहीं लिखा था, तभी तो नहीं हो रहा था। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मुझे ईमेल भी प्रिंट करवाना है, तो ईमेल लिख लेते हैं यहाँ पर। ईमेल के बाद क्या लिखा था, लास्ट कॉन्टैक्ट। जैसे ही मैं इसको कोर्स के अंदर लिखूंगी तो मेरा खाली प्रिंट हो जाएगा, हाँ प्रॉपर यहाँ पर प्रिंट हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर वन डायमेंशन में कर रहे हो तो इस तरह से काम करोगे, और अगर मल्टी डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशन का क्या मतलब है कि ये एरो ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन किस तरह से आपके पास, यहाँ पे पहले मैं इसको कंट्रोल एक्स करती हूँ। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। एरे किसको कहते हैं, जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के इन बिटवीन कुछ भी लिखते हैं वो क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जहां पर आप की और वैल्यू यानी जेसन की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर रहे हो, ये आपकी की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, इस तरह डेटा को स्टोर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे भाई, सिंपल कॉमा लगा लगा कर आपने जो जो डेटा प्रिंट करवाना है, जैसे यहाँ से आकर नाम वगैरह मैं क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। इसी तरह से मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, ईमेल भी चेंज कर देते हैं। इनमें से अब किसी एक को अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे किस तरह से लिखना पड़ेगा, इसको प्रिंट करवाने का तरीका थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे नाम तो प्रिंट करवाना है, लेकिन एक्स वाई जी प्रिंट नहीं करवाना, मुझे अरीबा प्रिंट करवाना। तो उसके लिए मुझे इंडेक्स नंबर और की दोनों ही को लिखना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर मैं किसका लिखूंगी, रॉ। रॉ का इंडेक्स क्या है भाई, 0 1 2, ठीक है। 2 पर जाओ और 2 पर जो नेम वाली की है उसका डेटा प्रिंट करवाओ। किस तरह से, यहाँ पर आना है, मैंने पहले तो क्या लिखना है भाई, एसटीडी। एसटीडी के बाद मुझे क्या देना है, इंडेक्स नंबर, यानी कि कहाँ पर जाना है, किस रो में जाना है, दूसरी रो में जाना है, और नेम वाली जो की है उसका डेटा प्रिंट करवाना है। तो वो क्या करेगा भाई, दूसरी रो में जाएगा और नेम वाली जो की है उसका डेटा प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से यहाँ आकर कहूँ कि भाई मुझे क्या प्रिंट करवाना है, कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंट करवाना है, लेकिन कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर, ये 1 2 3 जो मैंने लिखा है इसको प्रिंट करना है। तो इसके लिए भी मुझे क्या मालूम होना चाहिए, इसके रॉ का इंडेक्स नंबर, यानी 0 1 2, ठीक है। 2 पर आओ, और की का नाम क्या है मेरे पास, की का नाम कॉन्टैक्ट है, किसको प्रिंट करवा दो भाई, यहाँ पर आके मैंने कहा 2 पर जाना है, और 2 पर जाकर आपने
कौन सी वाली की को पिक करना है, कॉन्टैक्ट को पिक करना है। यहाँ पर आकर 2 पर जो भी कॉन्टैक्ट है 1 2 3 वो उसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा, ठीक है। और अगर सबको प्रिंट करवाना है तो किसका यूज करोगे, NG4 का, कि किसी भी एक वेरिएबल में डेटा को रखवा के फिर उस वेरिएबल में क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा। तो ये जो पूरा टॉपिक था ये क्या था कि भाई सबसे पहले हमने क्या देखा कि किस तरह से हम वेरिएबल्स बनाते हैं, कहाँ वेरिएबल्स बनाते हैं, टाइपस्क्रिप्ट के साथ। फिर उन वेरिएबल्स को बनाने के बाद कहाँ पर लेकर गए, अपने HTML यानी कि जहां पर आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हो वहां पर ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करना है, इंटरपोलेशन का। यानी कि जो 2 दफा कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं इसको एंगुलर में क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन। सिंपल वेरिएबल है, बहुत इजी है, कोई मसले वाली बात नहीं। कोई भी अपना मैसेज दो, मैसेज देने के बाद सिंपल क्या करो, 2 टाइम्स कर्ली ब्रैकेट लगा के कर्ली ब्रैकेट के इन बिटवीन अपना वेरिएबल डालो। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो भाई, एरे बना रहे हो, यानी कि मल्टीपल लोगों का डेटा स्टोर करवाना है या बुक्स का नाम स्टोर करवा रहे हो, कुछ भी है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, डायरेक्टिव का यूज करोगे। किस डायरेक्टिव का यूज करोगे, NG4। यहाँ पे कोई फॉर वाइल डू वाइल ये वाली कहानी नहीं है। जस्ट हम किसका यूज कर रहे होते हैं, अगर हमें कोई भी चीज आइटरेट करवानी है, प्रिंट करवानी है इतनी दफा जितनी दफा यहाँ पर हमने लिखा है वो मल्टीपल टाइम्स है, तो हम किसका यूज करेंगे, NG4 का। इसी तरह से किसका यूज करना है कि भाई अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 डायमेंशन में एरे बनाना है। 2 डायमेंशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर रॉज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। तो उसके लिए किसी एक को एक्सेस करना है, रो और कॉलम दोनों का इंडेक्स मालूम होना चाहिए। सबको ही एक्सेस करना है तो सबको एक्सेस करने के लिए NG4 का यूज करना है। इसी तरह से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये अक्सर सवाल होता है कि भाई एरे में और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, यानी कि एरे और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या फर्क है। तो जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एरे में हम अपना डेटा, अपना एलिमेंट किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर स्टोर करवा रहे हैं, यानी 0 1 2 3 किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पर स्टोर करवा रहे हैं। एरो ऑफ ऑब्जेक्ट में हम अपना डेटा किसी स्पेसिफिक की पर स्टोर करवाते हैं। नेम की है, ईमेल वाली की है, कॉन्टैक्ट की है। तो जहां पर आप किसी स्पेसिफिक की में अपना डेटा स्टोर करवा रहे हो वो की वैल्यू पेयर में होना है, यानी जेसन के फॉर्मेट। जहां पर आप इंडेक्स पर स्टोर करवा रहे हो वो आपके पास क्या है, सिंपल इंडेक्स रहने के बाद। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला। अब इतना काम कर लो फिर राउटिंग की तरफ आएंगे, टाइम बचेगा।